भाईंदर में ढोले साहब नाम के कमिश्नर काम करते थे। आप सबको पता है, एक नंबर के भ्रष्ट अधिकारी थे और सरकार ने उनकी एंटी करप्शन इंक्वायरी भी लगाई। और मेरी भी तकरार थी कि ढोले साहब के राज के अंदर टेंडर की बात हो, घोटालों की बात हो, अधिकारियों के बदली में पैसे की बात हो और महानगर पालिका के प्लान पास करने की बात हो। मेरा भाईंदर में कुल ऐसे 12 प्लान थे जिसकी हमने भी तकरार की है एंटी करप्शन ब्यूरो में कि ये सारी चीज उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू की ढोले साहब की ये विषय पे। और उस विषय को अनुसंग रखते हुए मैंने एक लेटर कमिश्नर को भी दिया है कि आपने अलग अलग परमिशन दी है वो गलत दी है। तो भाईंदर में विंडर मिल आशीष ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है महेश्वरी भवन के आगे। उसके अंदर एक स्कूल रिजर्वेशन है, प्रोजेक्ट तो बड़ा, एक स्कूल रिजर्वेशन है। स्कूल रिजर्वेशन के अंदर अगर कॉरपोरेशन को किसी भी प्रकार की बिल्डिंग परमिशन देनी है, स्कूल की स्कूल बनाए तो बात और है, लेकिन उनको रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है तो उसमें नियम ऐसा है कि 40% जगह उस रिजर्वेशन का कम से कम कॉरपोरेशन को आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसका कम से कम एरिया 2000 मीटर तो होना चाहिए। उसका टोटल एरिया 3000 मीटर था, उसने 1000 में बिल्डिंग बनानी चाहिए थी, 2000 कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, 40% खाली 1000 मीटर हैंड ओवर किया और 2000 मीटर पे बिल्डिंग का प्लान पास ढोले साहब के सामने लिया। उसकी शिकायत की, उस शिकायत के आधार पे म्युनिसिपल कमिश्नर ने उस फाइल की जांच की और उन्हें समझ में आया कि गलत हुआ है। इसलिए सामने वाले बिल्डर को कहा कि आप अपना प्लान सुधारित करके ले, नहीं तो महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। एक नोटिस दिया, उसने नहीं किया। दूसरा नोटिस दिया, उसने नहीं किया। लेकिन बिल्डर ने जो जानकारी अब मिली कि जब पहला नोटिस महापालिका ने दिया था तो उसने उनके ऊपर स्टे लिया था। आप समझ के चलिए किसने स्टे दिया था, हाई कोर्ट ने। जो उन्होंने हाई कोर्ट की कॉपी महानगर पालिका को सर्व नहीं की। जनरल आप देखिए, बांधकाम तोड़ने जाते हैं, उनको स्टे मिलता तो एक कॉपी जाके महापालिका को देता है, मुझे पास स्टे। वैसा उन्होंने नहीं किया, छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा, ये कुछ प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद 2 नोटिस के बाद भी उसने प्लान नहीं सुधारा तो महानगर पालिका ने कहा कि फिर हम आपको स्टॉप वर्क देते, पहले आप प्लान सुधारो फिर आपका काम शुरू करो। किसी ने प्लान रद्द नहीं किया। हमने कहा हमारा 2000 मीटर दो। कल ये मैटर हाई कोर्ट में था। जो बिल्डर था उन्होंने कोर्ट को कहा कि आपने स्टे देते हुए भी कॉरपोरेशन ने मेरा स्टॉप वर्क दिया। तो कोर्ट उसके ऊपर थोड़ा नाराज हुआ महापालिका पे कि भाई जब मैंने आपके नोटिस के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था तो आपने स्टॉप वर्क क्यों दिया। तो कमिश्नर को कहा कि आपका स्टॉप वर्क आप विड्रॉ करो, आपका स्टॉप वर्क विड्रॉ करो। और रहा सवाल स्कूल के बारे में जो आपकी शिकायत है, उसके लिए आप एफिडेविट फाइल करो कि आपकी शिकायत क्या है। उसके ऊपर कोर्ट दोनों बाजू से सुन के निर्णय देगी। लेकिन ये कल की थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं पेपर में देखा कि मेरे नाम से भी जोड़ा गया। अब मेरा काम एज ए लोक प्रतिनिधि नाते ये है कि जहाँ गलत हुआ है उसकी शिकायत करूँ। जिस डिपार्टमेंट को हमारी कुछ शिकायतें कलेक्टर में होगी, कुछ शिकायत तहसीलदार में होगी, कुछ सरकार के पास होगी, अलग अलग विभागों में होगी। जिस विभाग में होगी वो उस लेटर की जांच करके आगे की कार्रवाई और प्रक्रिया करता है। लेटर देना कमिश्नर को ये मेरा हक है और आज भी मैं अपनी तकरार के ऊपर कायम हूँ, मैं पीछे नहीं हटा हूँ। आज भी मेरी शिकायत है कि वो 2000 मीटर जगह महानगर पालिका को यूनिफाइड डीसीआर महानगर पालिका के नियम के हिसाब से मिलना चाहिए। और ये लड़ाई मैं कोर्ट में जाके भी इंटरवेंशन करूँगा। खाली पेपर में जिस तरह से आया कि नरेंद्र मेहता, भैया मेरा जनता ने मुझे चुन के दिया है कि इस शहर के अंदर जो भी वास्तुओं में गलत हुआ है उसे बचाया जाए। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी, किसी का व्यक्तिगत इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जानकारी आपके माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ढोले साहब के किए हुए पाप ये महानगर पालिका को आज भुगतने पड़ रहे हैं। हमारी 2000 मीटर की जगह के बदले हमें केवल 1000 मीटर जगह मिली, जो बिल्डर हमें वापस दे। इस बारे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। और मेरा तो कोर्ट में ना मैं पार्टी हूँ, ना कुछ हूँ, ना मेरा लेना है देना है, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट में इंटरवेंशन करके जो सच्चाई नहीं है वो कोर्ट में रखूँगा। सर इसमें एक विषय है, सर एक विषय इसमें है कि
कि आप बताओ विधायक महानगर पालिका को कहेंगे कि स्पेशल टू प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि इसमें आपने कहा पहली नोटिस के बाद में वो कोर्ट चलेगा, स्टे लिया। मैं मानते चलता हूँ ये एक्स पार्टी ऑर्डर भी होगा, ये मनपा को नहीं पता चला, उसके बाद दूसरी नोटिस भी चली गई। तो लीगल डिपार्टमेंट बेसिकली इसमें कर क्या रहा है? वो नोटिस नहीं, आपकी बात अमित जी 100% सही है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, उनको महापालिका को मिली नहीं मिली ये वो बता सकते ज़्यादा अच्छे से। मेरा विषय ये है कि कोई इस विषय को अलग तरीके से प्रेजेंट नहीं करे, भुनाए नहीं किसी भी चीज़ की। आप लोग अनेक बार, मुझे आपके माध्यम से बहुत बार शिकायत मिलती है, मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत करता हूँ। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत बार जाती है, नहीं सर उसका सब बराबर है, इसलिए उस शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती है। बहुत बार जो गलत होता है उस पर कार्रवाई होती है। अब ये नाम क्यों जुड़ा कि जनरल जब बिल्डर को नोटिस जाता है तो जिसकी शिकायत है उसका रेफरेंस हम महानगर पालिका में सिस्टम में वो रखने का, जैसे आपने देखा पिछली बार अमोल रखवी ने एक तक, तो वो रेफरेंस के लिए नाम दिया था। वो कोई मैं शिकायत कर रहा हूँ इसलिए 2000 मीटर दो, ऐसा नियम नहीं है। नियम में है इसलिए आप प्लान सुधारो। नरेंद्र मेहता ने बोला लेकिन मनपा ने जो गलती की है, मेरा कहने का मतलब मनपा की गलती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं, वो अपना विषय कैसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कमिश्नर साहब से पक्की बात करूंगा कि सोमवार को ये लेके आपको अधिक जानकारी दे। लेकिन कल मेरी थोड़ी बहुत इस बारे में डिटेल में तो नहीं, थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। तो मतलब क्या हुआ कोर्ट में, तो उन्होंने बताया सर ऐसा ऐसा नोटिस सब हुआ था, तो हम तक वो पहुंचा नहीं। और उसके बाद जनरल क्या होता है, बहुत बार आपको भी समझता है कि वो पोस्ट से आ जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रोज के 1000 लेटर आते, उसके अंदर या तो वो रह गया या फिर हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने उसको कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, भाई चलो अब तारीख आएगी तब देखेंगे, और इधर टाउन प्लानिंग को पता नहीं होगा। ये अब डिटेल में कमिश्नर साहब ने भी इसकी जांच ली होगी। लेकिन ये है कि स्टे मिला था क्या, तो पेपर पे तो मिला था, तो कम्युनिकेशन गैप था। तो और 302 कौन सा है, 302 किधर है? हॉस्पिटल के लिए जो सही था ना, सनटेक वाला भाई वो नहीं, सनटेक वाली स्टोरी दूसरी थी। इसके अंदर मैंने क्या कहा आपको, कारण भी बताया। ये बाकी सभी रिजर्वेशन में लागू नहीं है कि कम से कम 2000 मीटर, केवल स्कूल में लागू है। क्योंकि गार्डन आपका 500 मीटर बने 700 बने ठीक है, स्कूल के लिए एक पर्याप्त जगह लगती है कि इतनी जगह होगी तो ही स्कूल बनाओगे। कोई बिल्डर का 600 मीटर का प्लॉट है, बोले 200 ले लो और 600 में 400 में बिल्डिंग दो, तो 200 मीटर लेके म्युनिसिपैलिटी क्या करेगी, बाथरूम नहीं बनेगा। इसलिए स्कूल के अंदर खाली जितने रिजर्वेशन है, स्कूल के लिए नियम है कि आपको उसके अंदर भी आप बिल्डिंग बना सकते हो। 40% जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ्री में दो, 60% में बिल्डिंग बनाओ, लेकिन 40% का एरिया कम से कम 2000 होना चाहिए। अगर आपका 3 है तो 40% से 1000 बना, तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो बिल्डर ने 1000 पे बिल्डिंग बनानी चाहिए थी और 2000 म्युनिसिपैलिटी को देना था। 2000 का एफएस है, उसको 1000 पे मिलता ही है, लेकिन उस समय अनियमितता हुई। बराबर है सर, इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि महानगर पालिका आयुक्त को यह कहा है कि जब हमने आपको नोटिस इशू किया था तो आपने उसको ध्यान नहीं देते हुए विधायक के लेटर पे ज्यादा ध्यान दिया, उनको ज्यादा महत्व दिया। नहीं, आप और इसी विषय को लेकर उन्होंने आयुक्त को ये किया। देखिए ऐसा है कि मेरा लेटर कभी का है तो जनवरी का है, नोटिस कभी का है तो अप्रैल का है, स्टे कभी का है तो मई का है। आप समझ के चलिए, तो मेरा लेटर तो कोर्ट के ऑर्डर के भी पहले का और इनके भी नोटिस के पहले का है। मेरा लेटर क्या स्टे के बाद का नहीं है, मेरे पास लेटर की कॉपी है, ये रही, जनवरी का है, उदाहरण दे रहा हूं। तो मेरे लेटर का क्या संबंध आया, मैंने तो कंप्लेंट की जनवरी में, और जनवरी छोड़िए, मैंने तो इसकी कंप्लेंट 2024 में भी की है। 2024 में भी एंटी करप्शन ब्यूरो में भी है, महापालिका कॉपी में ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं। मैं तो 24 से शिकायत कर रहा हूं और आज भी मेरी शिकायत कायम है, मैं कोई पीछे नहीं हट रहा हूं। लेकिन जो खाली ऐसा कुछ पिक्चर अलग नहीं बताया जाए, मैं शहर के 1000 मीटर रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा हूं जो नियम का भाग है, और म्युनिसिपैलिटी ने भी इसलिए नोटिस दी। कोर्ट ने, म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस गलत दी, इस पे कोई भाष्य नहीं किया। कोर्ट खाली इसलिए नाराज हुआ कि जब आपके नोटिस पे मैंने स्टे दिया था कि इस पे आप कोई कार्रवाई नहीं करो, तो आपने फिर स्टॉप वर्क क्यों दिया, आपने स्टॉप वर्क नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने बोला स्टॉप वर्क विड्रॉ करो,